हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है रामसर साइट। देखिएगा, बात है 2 फरवरी 1971 की। 2 फरवरी 1971 की। रामसर एक जगह है ईरान के अंदर। रामसर एक जगह है ईरान में। यहाँ पर रामसर कन्वेंशन होता है 2 फरवरी 1971 को। रामसर ईरान के अंदर रामसर कन्वेंशन होता है। और जो ये 2 फरवरी है यहाँ पर, इसीलिए इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो रामसर कन्वेंशन है, जो रामसर कन्वेंशन है, इसने काम करना कब शुरू किया? तो 21 दिसंबर 1975 को 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया। रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया। ठीक है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये रामसर कन्वेंशन है, इसके अंदर भारत को कब ऐड किया गया, भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत इसमें शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 में। भारत इसके अंदर ऐड हुआ। ठीक है, भारत ऐड हुआ। उसके बाद देखिएगा कि जो ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, उस टाइम इसमें कितने देश शामिल थे? 21 दिसंबर 1975 को जब इसने काम शुरू किया था, तो इसके अंदर टोटल 7 देश थे। टोटल 7 देश थे इसके अंदर उस टाइम पे। और अब वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो वर्तमान में इसमें 171 से ज़्यादा, लगभग 171 से ज़्यादा देश इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो रामसर साइट है, अब 2022 में दिसंबर 2021 तक भारत में टोटल कितनी रामसर साइट हैं? तो ये कितनी है? 47 रामसर साइट हैं। और सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट हैं वो कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट हैं वो हैं यूपी के अंदर। कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? यूपी में है। और वो कितनी है? 8 रामसर साइट है यूपी के अंदर। उसके बाद देखिएगा कि जो रामसर कन्वेंशन है, ये वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है 2 फरवरी को। इसकी 2020 की थीम क्या थी? इसकी 2020 की थीम क्या थी? तो ये थी आर्द्र भूमि और जैव विविधता। आर्द्र भूमि और जैव विविधता इसकी 2020 की थीम थी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो 2021 की जो थीम थी वो क्या थी। 2021 की थीम थी आर्द्र भूमि और वाटर और जल। ठीक है, वेटलैंड एंड वाटर इसकी 2021 की थीम थी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो वर्तमान में दिसंबर 2021 में 47 रामसर साइट हैं। नवंबर 2019 तक, सितंबर 2019 तक इसके अंदर कितनी रामसर साइट थी? तो ये थी 27। लेकिन दिसंबर 2021 तक कितनी रामसर साइट होगी? इसमें दिसंबर 2021 में कितनी ऐड हुई? 20। और अब टोटल कितनी है? तो ये है 47 रामसर साइट भारत के अंदर है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये रामसर साइट है, भारत में जो रामसर साइट हैं 20 नई ऐड हुई है, उनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिएगा कि जो वर्तमान में सबसे बड़ी रामसर साइट है वो कौन सी है? वर्तमान में सबसे बड़ी रामसर साइट, वर्तमान में सबसे बड़ी साइट कौन सी है? सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो ये है सुंदरवन। ये क्या है? सुंदरवन जो है ये सबसे बड़ी रामसर साइट है। लेकिन इससे पहले कौन सी थी? तो इससे पहले थी चिल्का झील, उड़ीसा। चिल्का झील जो है उड़ीसा की, ये सबसे बड़ी रामसर साइट थी। लेकिन अब कौन सी है? वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे बड़ी रामसर साइट है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अब हम
जो 20 रामसर साइट दिसंबर 2021 तक 2021 में जितनी भी रामसर साइट 20 रामसर साइट ऐड हुई हैं, अब हम उनको देखेंगे। फर्स्ट कौन सी साइट है? ये है हैदरपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है? तो ये है बिजनौर यूपी के अंदर पड़ता है ये हैदरपुर वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद सेकंड है वाधवन गुजरात। सेकंड कौन सा है? तो ये है वाधवन गुजरात के अंदर। ठीक है। थर्ड देखिएगा, थर्ड कौन सा है? तो ये है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। और ये कहाँ है? ये भी गुजरात के अंदर है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये है हरियाणा के अंदर। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये भी हरियाणा के अंदर है। उसके बाद सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ है तसोकर झील। सिक्स्थ कौन सी है? तसोकर झील। ये कहाँ पर है? तो ये है लद्दाख के अंदर। तसोकर झील कहाँ है? लद्दाख के अंदर। सेवंथ देखिएगा सूर सरोवर या फिर कीथम झील। सूर सरोवर का ही दूसरा नाम क्या है? कीथम झील। और ये कहाँ पर है? ये है यूपी के अंदर। सूर सरोवर या कीथम झील कहाँ पर है? यूपी के अंदर। उसके बाद एट्थ देखिएगा, एट्थ है लोनार झील। लोनार झील ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। और जो ये लोनार झील है, इसका जो निर्माण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? तो इस पृथ्वी पर उल्कापिंड टकराने से, पृथ्वी पर उल्कापिंड टकराने से इसका निर्माण हुआ है। उल्कापिंड टकराने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, निर्माण हुआ है। और ये जो लोनार झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों में स्थित है। बेसाल्ट चट्टानों में स्थित है। चट्टानों में स्थित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नाइन्थ देखिएगा, नाइन्थ है हमारी काबरताल झील। नाइन्थ है काबरताल झील। काबरताल झील कहाँ पर है? तो ये है बिहार के अंदर। काबरताल झील कहाँ है? बिहार के अंदर। उसके बाद 10th है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आसन कंजर्वेशन रिजर्व। और ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड के अंदर। ये कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। 11th देखिएगा, वो है नांगल वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है? तो ये है नांगल वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य। और ये कहाँ है? ये है पंजाब के अंदर। कहाँ है? पंजाब के अंदर। और जो सतलुज नदी क्षेत्र है उसमें ये पड़ता है। कहाँ पर? पंजाब में सतलुज नदी क्षेत्र में। सतलुज नदी क्षेत्र में है ये। उसके बाद 12th देखिएगा, 12th है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। कौन सा है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूपी के अंदर। ठीक है। और जो ये नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, इसका जो नया नाम है वो क्या है? किसके नाम पर है? तो उसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य। आज़ाद पक्षी अभयारण्य इसका नया नाम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 13th देखिएगा, 13th कौन सी है? तो ये है पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य। पार्वती पक्षी अभयारण्य। पार्वती पक्षी अभयारण्य। और ये कहाँ पर है? ये है आगरा यूपी में। ठीक है। उसके बाद 14th देखिएगा, ये है समन पक्षी अभयारण्य। समन पक्षी अभयारण्य। और ये कहाँ है? ये भी यूपी में है। उसके बाद 15th है समसपुर पक्षी अभयारण्य। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? ये भी यूपी में है। ठीक है। 16th है, ये है सेंडी पक्षी अभयारण्य। सेंडी पक्षी अभयारण्य।
पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, ये भी यूपी में। मैंने आपको बताया था कि सबसे सर्वाधिक जो वो हैं रामसर साइट है वो कहाँ पर है, यूपी के अंदर हैं। तो इसमें गिनिएगा कि 8 जो रामसर साइट है वो यूपी के अंदर हैं, जो कि अभी हाल ही में ऐड हुई थी। उसके बाद 17वीं देखिएगा, 17वीं कौन सी है, सरसई नावर झील। सरसई नावर झील भी ये कहाँ पर है, ये भी यूपी के अंदर है। और ये कहाँ पर है, ये सरसई नावर झील जो है ये उत्तरी गंगा नदी क्षेत्र में है, उत्तरी गंगा नदी क्षेत्र में, उत्तरी गंगा नदी क्षेत्र में ये पड़ती है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो ये ब्रज घाट से नरोरा तक है, ब्रज घाट से नरोरा तक इसका क्षेत्र है, ठीक है, यूपी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जो 18th देखते हैं। 18th जो रामसर साइट है जो हाल ही में ऐड हुई है वो कौन सी है, तो वो है नंदूर मध्य पक्षी अभ्यारण्य, नंदूर मध्य पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और ये कौन सी है, 18th रामसर साइट है। ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद 19वीं देखते हैं, 19वीं कौन सी है, ये है केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित क्षेत्र, केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित क्षेत्र। और ये कहाँ पर है, तो ये है पंजाब के अंदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखते हैं 20वीं कौन सी है, तो ये है ब्यास संरक्षण रिजर्व। कौन सी है, ब्यास संरक्षण रिजर्व। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है पंजाब के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो यूपी में है वो सर्वाधिक 8 जो हैं वो यूपी के अंदर हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, उसमें देखिएगा यूपी के अंदर जो मैंने अभी आपको बताई थी, जैसे कि सुर सरोवर हो गया, किथम झील जिसे किथम झील कहते हैं, और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी यूपी के अंदर है। और पार्वती आगरा हो गया, कौन सा हो गया, पार्वती हो गया, आगरा के अंदर हो गया पार्वती पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद समसपुर सैंडी पक्षी अभ्यारण्य हो गया। और उसके बाद कौन सा हो गया, सरसई नागर झील होगी, सरसई झील हो गई, ठीक है। ये कहाँ पर हैं, ये यूपी के अंदर हैं। कौन कितने हैं, टोटल 8 हैं। सूर सरोवर मतलब किथम झील, एक ही नाम है इसका, सूर सरोवर या किथम झील, ठीक है। ये कितने हैं, ये 8 जो हैं ये यूपी के अंदर हैं। उसके नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 7वां कौन सा है इसके अंदर, तो 7वां है समन पक्षी अभ्यारण्य। और 8th है जो उत्तरी गंगा क्षेत्र, ठीक है। ये होगी 8। और ये जो 8 हैं टोटल, ये कहाँ पर हैं, यूपी के अंदर हैं। और सबसे सर्वाधिक कहाँ पर हैं, ये यूपी के अंदर ही है, ठीक है। और जो ये रामसर साइट बनाई गई हैं, ये किस लिए बनाई गई हैं, तो जो रामसर कन्वेंशन है ये किस लिए किया गया था कि जो भी झील है, तालाब हैं, व आर्द्र भूमि है, उनको बचाने का संकल्प इसके अंदर लिया गया था। किसके अंदर, रामसर कन्वेंशन के अंदर, जो कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।